दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं बलदेव चौधरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज और उनके प्रकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज 3 सरल रेखाखंडों द्वारा घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। यानी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जैसे ये AB, BC और AC। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष हो गया, जहाँ पे दोनों भुजाएं आपस में आके मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। दूसरा शीर्ष हो गया B, तीसरा शीर्ष C। और ये बनने वाले कोण A, कोण B, कोण C। यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ABC हो गए, भुजाएं हो गई BC, AB, BC, CA। कोण हो गए कोण A, कोण B, कोण C। भुजाओं का नियम कि किसी भी त्रिभुज की आप 2 भुजाओं को जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम आता है तो हम ऐसा त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। जैसे ये 3 हो, ये 2 हो और ये 6 हो, तो जैसे इन 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, तो ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो यानी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? अधिक। जैसे ये 3 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 4 और ये मान लेते हैं 5। तो अब इसकी आप किसी भी 2 भुजाओं को जोड़ लो, तीसरी भुजा से क्या होएगा? हमेशा अधिक होगा। तो ऐसा त्रिभुज संभव है। अगला कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं को आप अंतर निकालोगे तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरी बात, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के 3 आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे इसका कोण, इसका योग और इसका योग। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण, जैसे ये त्रिभुज है ABC। अब आप त्रिभुज की एक भुजा को बाहर की तरफ आगे बढ़ा देते हो तो ये कोण बनने वाला क्या कहलाता है? बाह्य कोण। ये बाह्य कोण, इसके सामने के 2 कोण होते हैं। जैसे ये C पे बन रहा है बाह्य कोण, तो इसके सामने वाले अंतः कोण कौन से हो गए? कोण A और कोण B। तो कोण C बराबर क्या होगा? कोण A प्लस कोण B। यानी कि बाह्य कोण का मान क्या होता है? आंतरिक सम्मुख कोणों का योग के बराबर होता है। जैसे ये बता रखा है, त्रिभुज के बाह्य कोण की माप बाह्य कोण के अंतर सम्मुख कोणों का योग। यानी कि जैसे ये बाह्य कोण क्या है? Z, तो इसके सम्मुख कोण कौन से हो गए? अंतर के X और Y। तो यानी कि Z बराबर क्या होगा? X प्लस Y। यदि X का मान 70 है, Y का मान 50 है, तो Z का मान क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 और 50 कितने हो जाएंगे? 120। तो आप इस प्रकार बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अभी बात कर ली। सभी बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज की किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, तो इन तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे ये मान लीजिए 110 है, ये 120 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 110 और 120 कितने होते हैं? 230। और तीनों का आंतरिक कोण योग कितना, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो ये कितना होगा? 130। तो इस प्रकार आप एक बाह्य कोण निकाल सकते हैं यदि 2 बाह्य कोण दे रखे हैं तो। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को 2 भागों पे देखते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखते हैं अब इनको विस्तार से सबको अलग अलग।
भुजाओं के आधार पर पहला हमारा आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। सम यानी होता है समान, बाहु यानी भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर लंबाई की हो, यानी तीनों भुजाएं क्या हो, जैसे यहाँ ABC आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों बराबर है। जैसे ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी कितनी है 4। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और इसके तीनों आंतरिक कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री 3 कोण है तो 3 का भाग दे दो, क्योंकि तीनों बराबर होंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और इसके बाह्य कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है 360, तो इसके बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, तो 3 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाता है 120। समद्विबाहु त्रिभुज, इसके भी नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। जिस प्रकार का जो त्रिभुज है उसके नाम में ही है, तो बस उसके त्रिभुज के नाम को ही आपको देखना है। संधि विच्छेद करते सम द्विव बाहु, सम यानी समान, द्विव यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज में आपको AB और AC दोनों बराबर दिख रही है, AB बराबर AC। कोण, भुजाओं के ठीक सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। जैसे कोण AB के सामने कोण कौन सा है, कोण C, और AC के सामने कौन सा कोण है B, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर, तो कोण B बराबर क्या होगा कोण C। अब हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज भी इसकी नाम क्या है, विषम यानी अलग अलग, असमान, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है अलग अलग होती है। यदि भुजाओं की लंबाई भी अलग अलग है तो तीनों कोण के माप भी क्या होंगे अलग अलग। जैसे ये त्रिभुज दिख रहा है AB BC और AC, जैसे ये 4 है तो ये 5 हो सकती है और ये 6 हो सकता है क्या ऐसा त्रिभुज। कोई भी दो छोटी भुजाओं को जोड़ के देख लो, 4 और 5 कितने होते हैं 9, तो तीसरी भुजा से अधिक हो रहा है। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर देख लो, वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यून कोण, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज की बात करते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 तक होता है उसे क्या कहते हैं हम न्यून कोण, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसको क्या कहते हैं हम न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होते हैं न्यून कोण होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज। उदाहरण के लिए आप एक त्रिभुज के कोण दे रखे हैं 40, 45 और 65। क्या एक के तीनों न्यून कोण है 40, 75 और 65, ये तीनों 90 से कम है, यानी ये तीनों कोण क्या है न्यून कोण है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग तो 180 होता ही है। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु, विषमबाहु हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसके अंतः कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता हो। त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, और ये कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्वेश्चन आ जाए कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, लंब, आधार या कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है कर्ण, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं कर्ण। बाकी दो भुजाएं बचती है उसे कहते हैं आधार और लंब। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय कार्य करती है, उसे हम कहते हैं पाइथागोरस। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय में एक संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में संबंध हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर, जैसे कि ये 90 डिग्री का कोण है तो इस 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण, तो ये हो गई कर्ण। और ये जो नीचे होती है इसके कहते हैं क्षैतिज रेखा को आधार, जो खड़ी होती है ऊर्ध्वाधर होती है उसे कहते हैं आधार, लंब उसे क्या बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं बेस।
90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो ही गई। तो अब इसमें एक संबंध होता है, जैसे ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो इसमें क्या होगा, यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर होगा। तो आपको समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे दे तो तीसरी भुजा का आपको मान निकालने के लिए बोले तो आप मान निकाल सकते हैं। अगला हमारा है त्रिभुज का प्रकार अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 180 से कम हो। क्योंकि अधिक कोण क्या होता है, 90 से तो ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अधिक कोण। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण, यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण तो क्या होता है, अधिक कोण, और दो क्या होते हैं, न्यून कोण, यानी 90 से कम। आपको ये नहीं सोचना कि अधिक कोण है तो तीनों कोण ही अधिक कोण होंगे, नहीं, क्योंकि तीनों कोणों का योग तो कितना होता है, 180 डिग्री। इसके दो न्यून कोण होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे, उसके अंदर हम माध्यिका क्या होती है त्रिभुज की, परि के अंदर क्या होता है, शीर्षलंब क्या होता है, कोण समद्विभाजक क्या होता है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।